नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। और हम संविधान के संशोधन 105वें तक जो इसमें वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से एक प्रश्न आपने ज़रूर किसी भी परीक्षा में देखा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अफ्रीका देश से ली गई है। तो सबसे पहला बात तो ये है कि भाई संशोधन पढ़ रहे हैं तो संशोधन लिया कहाँ से गया है। तो अनुच्छेद 368 में जो संशोधन के बारे में दिया गया है, और ये जो लिया गया है अफ्रीका देश से जो है लिया गया है संविधान को संशोधित करने का जो प्रावधान है। आगे हम पढ़ते हैं। संविधान संशोधन में 3 प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है मित्रों। यानी कि संविधान को संशोधन करने के लिए 3 तरह से जो संविधान संशोधित होता है। 3 प्रकार की विधियाँ हैं इसमें। देखिए, पहला है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत में क्या होता है, किसी भी सदन में 50% और +1 का बहुमत होना चाहिए। यानी कि सदन में जितने भी लोग उपस्थित हो उसमें से 50%, उनके आधे से एक अधिक जो है वोट पड़ना चाहिए पक्ष में, तब वो बहुमत क्या हो जाएगा, संविधान जो संशोधन हो जाएगा उसमें। तो इसको साधारण बहुमत कहा जाता है। देखिए, इसके लिए 50% जो लोग हैं वो गणपूर्ति जरूर होनी चाहिए। आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 1/10 के बराबर होती है। आगे है विशेष बहुमत। तो किसी भी सदन का 50% +1 उपस्थित होना चाहिए। गणपूर्ति तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, उपस्थिति सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इस बार जो बहुमत है वह, देखिए इसमें भाषा में अंतर है। यहाँ पे उपस्थिति 50% +1 की होनी चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद में सदस्यों का बहुमत 2/3 होना चाहिए, तो ये विशेष बहुमत हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा सदस्य चाहिएंगे तो विशेष 2/3 को विशेष से जोड़ लीजिए और 50% +1 को साधारण से जोड़ लीजिए। यही पूछा जाता है। विशेष बहुमत तथा राज्यों का समर्थन, ये तीसरे तरह का होता है। यानी कि देखिए, जो राज्य है आधे से अधिक इसके पक्ष में होने चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है। और ये जो विशेष बहुमत वाली कंडीशन है ये भी इसमें फुलफिल होनी चाहिए मित्रों। देखिए, वीडियो आप रॉयल एकेडमी विपिन चैनल पर देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अगर आपको ये जो मटेरियल है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहती है। आगे हम पढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में जो है सबसे पहले संविधान संशोधन हुआ था। भूमि सुधार कानून के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और ये 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार कानून के लिए जोड़ी गई थी। केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि केंद्र प्रदेश के अधीन आती है। देखिए, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनकी जो भूमि है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, ध्यान रहे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। देखिए, 7वां संविधान संशोधन जो था ये राज्य पुनर्गठन के आधार पर 14 नए राज्यों का गठन इसमें किया गया मित्रों, ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 नए राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए राज्य पुनर्गठन के आधार पर। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का अधिकार जो है दिया गया, वो भी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ही किया गया। आगे पढ़ते हैं 15वां संविधान संशोधन। देखिए, 15वां संविधान संशोधन 1963 में किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायाधीशों की रिटायर होने की आयु 62 वर्ष कर दी गई इसमें। 21वां संविधान संशोधन, देखिए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की बात कर रहा है। 21वां संविधान संशोधन 1968 में हुआ। 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी। जैसा कि आपको पता है कि मूल जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन ये 21वें संविधान संशोधन 1968 के तहत जो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई इसमें। तो ये 67 और 68 दोनों ही था, ये लागू हुआ था 68 से, ध्यान रहे। 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, और ये लोकसभा सीटों की संख्या 545 कर दी गई थी इसमें। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। तो जो है इसमें 36वें संविधान संशोधन में जो 22वां राज्य सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये जो सिक्किम राज्य बना था 22वां राज्य बना था, और ये 1975 में बना था। और जो है ये 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना था। भाई इंपॉर्टेंट बात है, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सभी परीक्षा में देखे होंगे। 42वां संविधान संशोधन, भाई इसको मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है। देखिए इसमें क्या क्या हुआ था।
तो भारत की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द जोड़े गए थे, है ना, ध्यान रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के आधार पर जो है भाग 4 के जोड़ा गया था और इसमें अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये ध्यान रहे कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 के में और भाग 4 के में। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। यह वीडियो आप रॉयल एकेडमी अपने चैनल पर देख रहे हैं। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रशिया के संविधान से जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जोड़ा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपी पैट में जो है ये परीक्षा में पूछा गया था बहुत। यूपी पैट जो 2022 का है तो ये आया था। अनुच्छेद 39 के समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से। आगे जो है अनुच्छेद 48 के जोड़कर पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार दिया गया था। अच्छा, 48 में क्या होता है? 48 में होता है कृषि की भूमि का और पशुपालन करने का जो है उसको बढ़ावा देने का राज्य सरकार का काम है 48 में। लेकिन 48 के में क्या है? वन्यजीव और पर्यावरण सुरक्षा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मित्रों 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम अगर बात करूं तो 1980 में आया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो राज्य सूची में देखिए कौन कौन से विषय होते हैं। राज्य सूची में मित्रों शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और आर्थिक नियोजन जोड़े गए। ये राज्य सूची में ये नए कुछ जो है चीज़ें जोड़ी गई उन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्या क्या जोड़ा गया? देखिए अनुसूची राज्य सूची में शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन ये जोड़े गए। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य कर दिया गया। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही किया गया कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया मित्रों। इंदिरा गांधी का टाइम था जब इमरजेंसी लगा दी गई थी। आगे बात करते हैं। चवालीसवां संविधान संशोधन 1978। तो इसमें क्या हुआ था मित्रों? इसमें जो है लोकसभा का कार्यकाल जो पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 42वें के द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था, तो 44वें के द्वारा 5 वर्ष फिर से कर दिया। आपको ध्यान होना चाहिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। आगे क्या किया था कि आंतरिक अशांति का नाम इसमें हटा दिया था और इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हुआ। संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया और संपत्ति का मूल अधिकार अब नहीं रहा। संपत्ति का अधिकार अब विधि अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। आगे अगर हम पढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन, तो मित्रों 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची जोड़कर जो दल बदल कानून बनाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारी की सारी वीडियो ही ज़बरदस्त है। अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना आपको वीडियो मिल जाएगी। वीडियो ऑन डिमांड भी दिया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। बिल्कुल सटीक चाहिए और सीधी बात, नो बकवास। अगर करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 53वां संविधान संशोधन में मित्रों 23वां राज्य मिजोरम बनाया गया। तब जो 53वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 23वां राज्य मिजोरम बनाया गया, ग्रुप डी में पूछा गया परीक्षा में। 55वां संविधान संशोधन 1986-87 में हुआ था। ये 24वां राज्य जो अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था। 55वां राज्य संविधान संशोधन 1986-87 के द्वारा जो 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बनाया और 53 के द्वारा मिजोरम बनाया गया, वो 23वां राज्य था। 23-24 मतलब एक देखिए, पहले 53 के द्वारा मिजोरम बना 23वां राज्य और 55 के द्वारा एक छोड़ के बीच में 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। 56वां हुआ, 25वां राज्य गोवा बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 53, 55, 56। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ मित्रों। वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। शादी की जो उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई है भाई। पहले 18 वर्ष थी,
अब जो है 21 वर्ष कर दी गई है, लेकिन वोट डालने का 18 वर्ष ही रखा है। और ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ मित्रों, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ये पीसीएस में परीक्षा में पूछा गया था मित्रों। इस वीडियो में से आपको जो है परीक्षा में सवाल जरूर मिलते हैं, तो इसको आप बिल्कुल चाट जाइए। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में 70वां हुआ था। दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया। देखिए पहले क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता था, दिल्ली और पांडिचेरी से कोई जो सदस्य वोट नहीं डालता था। लेकिन 70वां संविधान संशोधन 1992 में लाए गए और दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया। अब उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ दी गई। नमक, आपने ऐसे पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो देखिए 70, 71, 73 ये सब जो 1992 में ही हुए थे। 73वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ये 1992 में हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायती राज सब जोड़ा गया और पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए। अगर मैं बात करूँ 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ, तो देखिए 73वां 92 में और 74वां 93 में। तो संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये गलत टाइप हुआ है, अनुसूची जोड़ी गई 12वीं, और नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका सब जोड़े गए। इसमें 18 विषय रखे गए। देखिए जो पंचायत है, पंचायत राज है, उसमें 29 विषय थे और नगर पालिका वाले में 18 विषय थे, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि 84वां संविधान संशोधन 2001, तो लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक बनी रहेगी। ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में ही हुआ था, नई साल में। देखिए जैसे ही नई शताब्दी स्टार्ट हुई तो उसी में कह दिया कि लोकसभा की सीटों की संख्या जो 2026 तक यथा स्थिति रहेगी। चलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात कर लेते हैं। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो देने का प्रावधान किया, और ये जो है अनुच्छेद 21 के में है। देखिए 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि अनुच्छेद 21 में है, जबकि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का अधिकार माता पिता का मूल कर्तव्य है, यह 51 के में जोड़ा गया। ये वीडियो आप रॉयल एकेडमी विपिन पे देख रहे हैं। 91 यानी कि 91वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो ये ध्यान रखिएगा, 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसमें जो 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और अब जो संविधान में कितनी जो भाषाओं का विवरण है 22 का। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ मित्रों। भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि आवंटन हुआ, यानी कि कुछ जो सीमाएं थी जहाँ पे हमको आसानी हो रही थी, वहाँ पे अपनी जगह उनको दे दी और उनकी जगह अपने ने खुद हमने ले ली, भारत ने ले ली। तो अपनी सीमाओं को सीधा कर लिया मतलब, और अपनी आवश्यकता अनुसार बाउंड्रीज स्थापित कर ली। तो 100वां संविधान संशोधन की बात है मित्रों, ये 2015 में हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है। 101वां संविधान संशोधन 2017 की मैं बात करता हूँ। 101वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जा रहा है। 1 जुलाई 2017 की बात है, जब जीएसटी लागू हुआ था। अनुच्छेद 246 कै जोड़ा गया था और अनुच्छेद 269 कै जोड़ा गया था और अनुच्छेद 279 कै जोड़कर जीएसटी को जोड़ दिया गया। अभी परीक्षा में सवाल आया था कि अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है, तो भैया संसद द्वारा जो कानून बनाने से संबंधित है 45, लेकिन 46 जो है वो किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। ये 245 वाला जो परीक्षा में सवाल पूछा गया था पैट में, पैट 2022 में। आगे जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 से जो है लागू हो चुका है। अप्रत्यक्ष कर होता है जीएसटी, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है मित्रों, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में। जीएसटी में 5 स्लैब आते हैं। पहला है 0%, जिन पर ऐसी वस्तुएं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर 5% टैक्स लगता है। कुछ ऐसी होती हैं जो जिन पर 12% का टैक्स लगता है। उसके बाद में कुछ ऐसी होती हैं जिन पर 18 का लगता है और कुछ ऐसी होती है जिन पर 28% का टैक्स लगता है। ध्यान रहे कि जीएसटी के लिए जो विधेयक जो पेश किया गया था वो 122वां जो विधेयक था, और संविधान संशोधन जो 101वां था। 5 स्लैब होती हैं। 1 जुलाई 2017 को ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस की फुल फॉर्म है। बहुत अच्छा सवाल था। आगे बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 की बात करते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा की गई है। आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस में 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो फ़ायदा दिया जाता है। 124वां संविधान जो विधेयक पेश किया गया था ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही हुआ है। आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा गया है
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण था वो फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2030 तक के लिए जो ये काम करेगा। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। जो जनरल में आ रहे हैं उनके लिए बुरी बात है और जो आरक्षण में आ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है मित्रों। आगे बात करते हैं, बेहतरीन एकदम। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 मैंने बताया, आरक्षण जो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। जनवरी 2020 से लागू हो चुका है और साथ ही लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। आपको पता होगा लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियनों को जो मनोनीत करने का अधिकार था वो राष्ट्रपति साहब के पास में था, लेकिन अब लोकसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत किया जाएगा। तो ये 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ है उसी में हुआ है। तो 105वां संविधान संशोधन ये जो है वीडियो का अंतिम और लेटेस्ट संविधान संशोधन है। संविधान का जो अधिनियम ये जो 2021 इसको बोला जाता है। ध्यान रखिएगा कि संविधान अधिनियम 2021 भी इसका नाम है 105वें संविधान संशोधन का। और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। पहले क्या था कि जो भी पिछड़े वर्ग होंगे उनको जो है कौन से वर्ग में रखना है ये राष्ट्रपति साहब करते थे, लेकिन अभी जो है ये काम राज्यों को भी जो है सौंप दिया गया है कि राज्य अपने आप स्वयं इस चीज़ का निर्धारण कर पाएंगे। 105वें संविधान संशोधन जिसको संविधान अधिनियम 2021 कहा जाता है। तो दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप थे विपिन कुमार भाटी के साथ में। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।